स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को समुच्चय अर्थात सेट्स के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है, अर्थात जब आप गणित का अध्ययन करेंगे तो उसमें समुच्चय एक आधार बन जाता है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग प्रायः गणित के सभी शाखाओं में होता है। सबसे अहम जानकारी ये है कि समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। गणित की शाखाएं जैसे ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि का अध्ययन करने के लिए समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कांटर के द्वारा समुच्चय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। त्रिकोणमितीय प्रश्नों को सरल करते समय सबसे पहली बार उनको समुच्चय से परिचय हुआ था। स्टूडेंट्स, यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे समुच्चय क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है और साथ में समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है और समुच्चय के सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कैसा होता है, यानी वो कौन सा वस्तुओं का संग्रह होता है जिसको सुपरिभाषित कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि सभी नदियों का संग्रह, और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि भारत के सभी नदियों का संग्रह। तो स्टूडेंट्स, यदि हम लोग कहते हैं कि सभी नदियों का संग्रह, तो ये उतना परिभाषित नहीं है जितना अगर हम ये कहते हैं कि भारत के सभी नदियों का संग्रह, यानी ये वाला जो उदाहरण है यह किसी विशेष स्थान का बोध कर रहा है, यानी भारत के सभी नदियों के संग्रह की बात कर रहा है, इसलिए यह वाला उदाहरण हमारा सुपरिभाषित है। और वहीं पर सभी नदियों का संग्रह उतना परिभाषित नहीं है जितना भारत के सभी नदियों का संग्रह परिभाषित है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह और दूसरा लेते हैं सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह। तो जितना भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह सुपरिभाषित है उतना सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह परिभाषित नहीं दिख रहा है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि सभी लड़कियों का संग्रह और दूसरा ये कहते हैं किसी विशेष स्कूल का बोध करके बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसएस बालिका हाई स्कूल के सभी लड़कियों का संग्रह, तो ये वाला जो संग्रह है चूँकि इसमें विशेष स्थान को बोध कर रहा है और वहाँ के लड़कियों के संग्रह की बात की जा रही है, तो इस तरह से ये वाला उदाहरण हमारा सुपरिभाषित दिख रहा है। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये जो संग्रह है सुपरिभाषित माना जाता है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो कौन कौन सी है इसका आप डाटा निकाल सकते हैं। उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं सभी मुख्यमंत्रियों का संग्रह और फिर बोलते हैं बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों का संग्रह, तो स्टूडेंट्स बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों का संग्रह सुपरिभाषित है जबकि मुख्यमंत्रियों का संग्रह उतना परिभाषित नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 10 से सभी कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह आपको परिभाषित है क्योंकि आप बता सकते हैं कि 10 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होता है। उसी तरह से मान लीजिए कि 50 से कम सभी सम संख्याओं का संग्रह, तो आप डिफाइन कर सकते हैं, सुपरिभाषित है, बता सकते हैं कि 50 से कम जो सम संख्याएं हैं 2 4 6 इस तरह से आपका वो परिभाषित हुआ। क्योंकि जितने भी मैथमेटिकल टर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये जितने भी मैथमेटिकल टर्म हैं यानी गणितीय जो परिभाषित जो शब्द हैं ये सभी आपको समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। अब मान लीजिए कि यदि हम कहते हैं कि भारत के सबसे अच्छे बल्लेबाज खिलाड़ियों का समूह, तो ये आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे अच्छा बल्लेबाज भारत का कौन सा है क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं है। तो ये वाला जो संग्रह है वह सुपरिभाषित नहीं है। इसी तरह से यदि हम लेते हैं कि विश्व के सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सुंदर लड़की का पैमाना कुछ नहीं होता है,
हर किसी के नज़र में सुंदर लड़की अलग अलग माना जाता है, यानी इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है जिससे हम बता सकें कि कौन सी लड़की सुंदर है। अब चलिए हम लोग 5-5 उदाहरण लेते हैं, यानी 5 उदाहरण हम लेते हैं जो समुच्चय के अंतर्गत आएगा और 5 उदाहरण ऐसे लेते हैं जो समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो नंबर 1, भारत की सभी नदियों का संग्रह, ये समुच्चय के अंतर्गत आएगा। भारत के सभी राज्यों का संग्रह, ये भी आपको समुच्चय के अंतर्गत आएगा। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, ये भी समुच्चय के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि पटना चिड़ियाघर के सभी पक्षियों का संग्रह, तो ये भी समुच्चय के अंतर्गत आएगा। और 10 से कम सभी सम संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अब हम 5 उदाहरण लेते हैं जो समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। विश्व के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। विश्व के सभी सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये भी समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। सभी पक्षियों का संग्रह, ये भी समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। सभी लड़कियों का संग्रह, ये भी समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। सभी खिलाड़ियों का संग्रह। तो इस तरह से ये हम लोग का उदाहरण हो गया। 5 ऐसे उदाहरण था जो आपको समुच्चय के अंतर्गत था और 5 ऐसे उदाहरण थे लिए हम लोग जो समुच्चय के अंतर्गत नहीं था।